नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। एक ऐसी चैनल है जहां पर आपको थंबनेल देखकर पैसा बनता है। यहां पर जो भी थंबनेल यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर वो आप अगर ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर भी इस वाले वीडियो में जिसने भी देखा होगा, ये थंबनेल अच्छे से पढ़ा होगा, उसने आज पैसा बनाया होगा। बेयर ट्रैप ऐसा लिखा था। तो आइए समझते हैं क्या हुआ है मार्केट में। तो जैसा कि मार्केट में मैंने बताया था कि एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने बताया था। ये ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था सुबह में। यहाँ पर 9:10 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यहाँ पर प्री मार्केट में 294 के आसपास 18,294 के आसपास मार्केट खुलता है। और फिर मैंने बताया था कि भाई हम सीधा ये लेवल पर बाय करेंगे, 18,265 पर हम सीधा सीधा बाय करेंगे। कुछ नहीं डरना है, मार्केट नीचे आने वाला है, यहाँ पर सीधा बाय करेंगे, ऐसा क्लियरली बताया था। तो आइए देखते हैं चार्ट पर क्या ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ, मार्केट गैप डाउन खुलता है और फिर सीधा यहाँ पर मार्केट नीचे आता है और एग्जैक्ट वहीं 18,265 से ही मार्केट रिवर्स होता है और फिर मार्केट पूरी तरह से ऊपर 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 और 18,390 अपना जो लेवल यहाँ पर मैंने बताया था, जो सेल जोन था, ये अपना ये बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर सेल जोन के आसपास ही मार्केट यहाँ पर आपको सेल ऑफ दिखता है। यहाँ पर ये 18,390 जो अपना रेजिस्टेंस था, रेड जोन, वहीं से मार्केट में सेल ऑफ आता है और अपना ये 18,265 ये जो जोन है, यहाँ पर मार्केट सीधा नीचे आता है और यहाँ से ही मार्केट ऊपर 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 बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होता है यहाँ पर मार्केट में। तो देखिए आप, यहाँ पर सीधा नीचे खुलता है और फिर मार्केट ऊपर और फिर यहाँ से सेल ऑफ और अगेन यहाँ पर अपने लेवल के आसपास ही मार्केट सपोर्ट लेता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करिए, चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर जो बताया जाता है वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन होता है। यहाँ पर जो भी बताया जाता है सारे टारगेट्स हिट होते हैं। यहाँ पर जब भी मैं अपडेट देता हूँ वो 100% श्योर होता है। तो वेट मत करिए, ज्वाइन करिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ये दावा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। बड़ा दिन है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में तो बहुत सारे लोगों की ठुकाई होती है, ऊपर नीचे सब तरह से। तो आज देखेंगे और समझेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर जैसा कि 15 मिनट्स के चार्ट पर हम पहले आ जाते हैं, एक डेली चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ऊपर से नीचे और यहाँ पर हायर हाई से लेकर लोअर हाई और लोअर लो लगता हुआ यहाँ पर एक हल्का सा बेरिश मोमेंटम यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी हम जैसा कि ये अपना हमने प्रिडिक्ट किया था कि भाई 18,500 से लेकर 18,000 ये अपना जो जोन है, मार्केट अभी भी उसी रेंज में फंसा है। तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो अभी हम सेफ है। जब तक कि अपना 18,200 नहीं टूटता है, हम ज़्यादा बेरिश सोच ही नहीं सकते। मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है, हम यही पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे क्योंकि पीछे का डेटा हमको यही बता रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज है और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मोटे टाइम फ्रेम पर तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी भी एक हॉल्ट में है, एक हॉल्ट पोजीशन में है। यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम था अपना, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न था, उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया था। अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का व्यू अपना ये है। लेकिन हमें तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी खेलना है, डेली इंट्राडे में खेलना है। तो ये एनालिसिस तो हमको काम नहीं लगेगा। करेक्ट? तो अब बात करते हैं कि अंदर इंटरनली क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो समझ में आ गया, जब तक 18,200 नहीं टूटता है तब तक हम सेफ है। तो आइए अब 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे में कौन से लेवल्स आ सकते हैं और क्या किस तरह से हमें प्ले करना चाहिए कल के दिन, एक्सपायरी के दिन, और कौन से साइड डायरेक्शन बायस्ड रह सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम यहाँ पर ये लाइन कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर ये लाइन कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ एक ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से कुछ बन रहा है। कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा? जब ये लेवल टूटेगा 18,265 का लेवल, जो अपना इंपॉर्टेंट आज का भी था और कल के लिए भी यही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। जब तक कि ये नहीं टूटता है तब तक हम इस पैटर्न को कंप्लीट नहीं मानेंगे, हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं टूटता है। क्लियर है? बहुत क्लियर है।
चलिए अब बात करते हैं कि अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है, तो ज़्यादा चांसेस कौन से डायरेक्शन में जाने के हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये निकल के आता है 18,325 का लेवल। ये जब तक नहीं टूटता है तब तक हम कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। उसका रीज़न है, यहाँ पर अगर इलियट वेव का कैलकुलेशन गिनते हैं तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 वेव कंप्लीट हो गया। अब ये 3 वेव बन रहा है, ए बी सी का करेक्शन चल रहा है, ए बी और सी। अब सी कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो देखेंगे। अगर सी कंप्लीट यहाँ पर भी हो सकता है अपना 18,200, तो यहाँ पर ये ए बी सी कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और फिर अगेन ये अपना जो 5-3-5 का पैटर्न है, मतलब ये ए बी और सी, मतलब ये और फिर ऊपर जा सकता है। यहाँ से एक और लेग अपना शुरू हो सकता है ऊपर के साइड। लेकिन कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, कल कौन सा सेटअप मिलता है वो हमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये एक सेटअप दिख रहा है कि हमें जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, ये वाला 18,000 कहाँ गया भाई, लाइन आ क्यों नहीं रही है यार, इंटरनेट का बड़ा इशू हो रहा है। हाँ चलिए आ गई। चलिए ये इलियट वेव तो समझ गए आप, मतलब ये सी यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकता है या फिर यहाँ एक्सटेंड भी हो सकता है, वो देखेंगे। सी अगर इसके ऊपर निकलता है 18,325 के ऊपर निकलता है तभी हम मानेंगे कि सी कंप्लीट हो गया है और यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, 18,400 को टेस्ट कर सकता है, मतलब 18,400 तक ये वाले जोन तक जा सकता है। सी कंप्लीट नहीं, यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ही रहेगा, यहाँ पर और भी नीचे आ सकता है। तो ये ए बी सी डी ई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये टूट जाता है तो हम ए बी सी ई सी यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है 18,200 पर। समझ में आ गया, 18,200 पर ए बी सी का सी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन हमारे लिए 18,265 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जो जोन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं टूटता है हम कोई भी बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे कल के दिन। अब बात करते हैं बुलिश ट्रेड की। तो अब हमारा बुलिश ट्रेड इसके ऊपर ही बनेगा, इससे पहले कभी नहीं बनेगा। ये जो जोन है हमारे लिए अब ये नो ट्रेड जोन है, ये अपना बन जाएगा नो ट्रेड जोन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 18,325 और नीचे 18,265, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पर टाइम बिताएगा, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन होगा और फिर डेटा बिल्टअप होगा और उसके बाद कौन सा डायरेक्शन ले रहा है। अगर ये टूटता है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,200 का, हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे के साइड होगा। और फर्दर ये भी नहीं सस्टेन हो पा रहा है और ये टूट जाता है तो फर्दर फिर हमको 18,125 का लेवल मिल सकता है। 18,125 ये सेकेंड टारगेट है। समझ में आया, अगर ये टूटता है तो। लेकिन हाई चांसेस है कि यहाँ से ही मार्केट पलट जाएगा कल, ध्यान रखें। अब अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर ये लेवल तोड़ता है, 18,325 का लेवल तोड़ता है और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है हमें, तो फिर डेफिनेटली 18,400 टेस्ट का होगा। यहाँ पर वापस मार्केट एक बार जाएगा, इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो लाइव मार्केट में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, तो ये अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मार्केट वापस से नीचे आ सकता है यहाँ पर। और अगेन 18,300 के आसपास ही मार्केट अपना एक्सपायरी में क्लोज हो सकता है। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में, बहुत क्लियरली हमें दिख रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर टूटता है तो इस तरह के लिए हम प्ले करेंगे, और अगर कंसोलिडेशन के बाद नीचे के साइड तोड़ता है तो यहाँ से इस तरह से प्ले करेंगे। अब ये ऐसी ही प्रोबेबिलिटी क्यों बन रही है, क्योंकि मार्केट देखिए बड़े से टाइम फ्रेम में ब्रैकेट में है, मार्केट रेंज बाउंड रहने के हाई चांसेस है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन ये लेवल जब टूटेगा तब आएगा, हम कोई भी बायस नहीं रखेंगे, हम अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक कर लेंगे और नीचे जाता है तो ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली बुक करना चाहेंगे, बाकी का ट्रेल करेंगे, हम वन साइडेड व्यू नहीं रखेंगे। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आइए ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर समझ लेते हैं कि क्या है। अरे यार इंटरनेट का बड़ा इशू हो रहा है। चलिए छोड़िए कोई बात नहीं,
18,300 पर सबसे ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट और 18,300 पर ही सबसे ज़्यादा मैक्स पेन भी है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर 18,300 के आसपास ही यहाँ पर क्लोज होता है तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर्स को यहाँ पर लॉस हो सकता है। मतलब ऑप्शन सेलर्स का सबसे फ़ायदा 18,300 के आसपास क्लोजिंग होगी, तभी दोनों पुट राइटर्स और सेल कॉल राइटर्स दोनों को फ़ायदा हो सकता है। तो मतलब अपना OI डेटा हमको यहीं दिखा रहा है। अब यार इंटरनेट चला गया है तो होप के यहाँ पर आपको समझ में आ गया कौन से लेवल्स है अपने। तो अपना सीधे सीधे ये लेवल अपना इम्पोर्टेंट है 18,325 और नीचे 18,265, ये दो लेवल्स याद रखें। बीच में खुलता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर आता है। और समझो गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो सीधा 18,200 से बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखना। अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर नीचे आता है तो यहाँ पर 18,205 206 18,200 से हम बाय करेंगे, अपना एसएल यहाँ कहीं रखेंगे 180 175 के आसपास, और फिर यहाँ पर बाय के लिए बैठेंगे। क्लियर है? और फिर अपना टारगेट ये वाला होगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट ये वाला होगा। गैप डाउन का सिनारियो बताया मैंने। अब अगर गैप अप ओपन होता है, सीधा यहाँ पर इसके ऊपर खुल जाता है, 18,325 के ऊपर सीधा खुलता है, तो हमें क्या करना है? 18,325 के ऊपर सीधा खुलता है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर देखेंगे अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, तो फिर हम बाय करेंगे कॉल लेकर, और यहाँ पर अपना एसएल, ये बड़ा एसएल हो जाएगा। यहाँ पर 18,265 का हमारा बड़ा एसएल रहेगा, और फिर यहाँ से मार्केट 18,400 को अगेन टेस्ट करने जा सकता है। ये अपना व्यू है। अगर 18,325 के ऊपर मार्केट निकलता है तो अपना टारगेट 18,400 का है, 18,400 का अपना टारगेट हो सकता है कल के दिन। तो सारे सिनारियो, सारी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, और आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आपके साथ जुड़ सके। और यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर जो बताया जाता है वो लाइव मार्केट में आपको कहीं अपडेट नहीं मिलेगा। तो खैर, इंटरनेट स्लो है, ओपन इंटरेस्ट डेटा देख नहीं पा रहे, लेकिन जो प्राइस एक्शन बता रहा है वही है जो मैंने बताया। तो मतलब कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम है। अपना पीसीआर वैल्यू भी ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास है, जो न्यूट्रल दर्शाता है। हल्का सा बुलिश सेंटीमेंट है। जब तक ये अपना ये लेवल डिफेंडेड है 18,000, अपना ये लेवल जब तक डिफेंडेड है तब तक हमारा व्यू कंप्लीट ही रहेगा। चलो यार, क्या हो रहा है? हाँ, 18,265 डिफेंडेड है, तब तक हमारा व्यू बुलिश रहेगा, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर जाना है। समझ में आ गया? लेकिन एक्सपायरी है, मैनिपुलेशन हो सकता है, और जैसा कि मैंने बताया ABC भी हो सकता है। तो अगर ये लेवल टूटता है अपना 18,265, तो हम शॉर्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट 18,200 के लिए, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर से वापस रिवर्स हो सकता है। ABC कंप्लीट करते फिर 1 2 3 4 5 ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा व्यू है मार्केट में। मैं इसके लिए प्ले करूँगा ये वाला 18,200 से बाय, और फिर 18,400 फर्दर ऊपर 500 600 700 जो भी जाना है बाद में। तो ये वाला अपना व्यू है। क्लियर है? होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियो को, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।